अस्सलाम वालेकुम असद भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक जी हो? सब ठीक ठाक असद भाई। आज सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे कि अच्छी लाइफ गुजारने के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, आप थोड़ा सा ओपिनियन दें अपने प्लीज़। हमें अच्छी लाइफ गुजारने के लिए पहले तो ये है कि काफ़ी आदमी को ना, ख़ास तौर पर मर्दों को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता, करना भी चाहिए। बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि कभी भी अपनी फैमिली में ना आउटसाइडर को इन ना होना। बेशक, कुछ भी हो जाए, बिल्कुल कुछ सही। भी हो जाए। और जो सबसे बड़ा डिज़ास्टर उस वक्त आना शुरू होता है जब आपकी फैमिली में कोई आउटसाइडर आ जाता है, या कोई आप किसी आउटसाइडर में जाते हो, उस वक्त तबाही और बर्बादी उससे का शुरू हो जाती है। और पिछले पुराने वक्तों की बात है, हुजूर के वक्त की बात भी है, तो उसमें भी इसी तरह से कहा जाता था। बड़ी एक, हम तो सारी चीज़ें हमारी मजहबी तौर पे कहाँ से चलती, बड़ी गौर से सुनने वाली बात है कि उन्होंने कहा कि जी जब आपके कोई बहुत सख्त बारिश हो रही है, गौर से सुनो ज़रा, बहुत सख्त बारिश हो रही है, जी जी बिल्कुल। तूफ़ान आया हुआ है, कुछ भी आया, किसी ने किसी उस वक्त में ऊँट होते थे, किसी ऊँट वाले ने दरवाज़ा नॉक किया है कि जी मुझे बहुत सख्त बारिश में ठंड लग रही है, तो मुझे अंदर, उसे बाहर रखें, उसे रज़ाई एक की जगह 3 रज़ाइयाँ दे दें, लेकिन उसको बाहर रखें, एक चीज़। बिल्कुल। और उसके बाद यहाँ तक कहा गया कि अगर उस ऊँट के जो ऊँट है उसके साथ वो ऊँट का मुंह भी अंदर कर रहा है ना, तो उसको स्टिक के साथ पीछे कर दें। ओह अब इस चीज़ में बताओ, ये उस वक्त की बात है, इस चीज़ में कोई कमी रह जाती है किसी चीज़ की? लेकिन यार कोई चीज़ बात नहीं। ये है कि अब बहुत बंदा मर भी गया ना, जब वो घर आता है ना, पहले तो बड़ा खामोश होगा, उसके बाद वो इतनी तबाही मचा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसी तरह से एक प्रोफेसर साहब थे, और एक, अब मैं प्रोफेसर का एक बड़ी नात पढ़ने वाला था पाकिस्तान का, नाम मुझे इसका नहीं आ रहा, हाँ, हाँ। ये बड़ा मिस्रा का वाक़या, बहुत मशहूर वाक़या है। तो जैसे नाच शाद पढ़ने वाले हम तो पागल हो जाते हैं, बिल्कुल। कोई मज़हब का नाम ले तो हमारा तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है, बिल्कुल। उसने क्या किया कि उसने कहा यार इतना मजहबी आदमी है, पाकिस्तान का इतना मशहूर आदमी है, तो इसको अपने घर में रख लेता हूँ। उस बंदे के प्रोफेसर के बच्चे भी बड़े हो गए थे, सब कुछ हो रहा था। उसका रिजल्ट पता क्या आया? जी। रिजल्ट ये आया कि उस औरत की अंडरस्टैंडिंग उस बंदे के साथ हो गई जो बड़ा नात ख्वां था। जी ये सब बातें आप यकीन करें कि पाकिस्तान में भी हम जहाँ रहते थे वहाँ भी सब बहुत सारे किस्से सुने कि वो पीर साहब तशरीफ़ लाए हैं, पीर साहब को पता चला कि पीर साहब ने उनकी बेटी के साथ चक्कर चला है, तो उससे शादी का चक्कर चलाते थे। और खुदा का वास्ता है किसी को आउटसाइडर को ना आने दे, ये बहुत बड़ी गलत फहमी। बहुत। सिर्फ यकीन करो, ये बड़ा कभी ना भेजे बच्चों को ये मौलवी से पढ़ने जा रहा है, कभी ना भेजे कि ये कज़न है, ये फलाना है, ठीक है? नहीं। बिल्कुल अवॉइड करें, बिल्कुल अवॉइड करें। कोई कज़न, सिर्फ आपके पेरेंट, आपके बच्चे और जो बहन भाई, ये रिश्ता है, बाकी कोई किसी का रिश्ता नहीं। कोई नहीं। डिस्टेंस पे रह के बात करें, डिस्टेंस पे रखें, और वरना तबाही है। अब 90% लोगों की ये तबाही ही हो रही, हो क्या रहा है? और कोई आउटसाइडर आपका नहीं बन सकता, सिर्फ जो आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, ये बस, सब कुछ है। यही है। और बाकी, और तबाही शुरू उसी वक्त होती जाओ। और दूसरा, खुदा का वास्ता कोशिश करें किसी लालच में औरतों को जो जॉबों को बेचते, मेरी इस बात की मिर्चें बड़ी लगेंगी कि ये कैसे आधी रोटी खा ले, सूखी रोटी खा ले, मर्द को हीरो बनना चाहिए। बिल्कुल। जो औरतों की कमाई खाते हैं ना, अल्लाह ताला, अल्लाह माफ़ी दे, मैं नहीं इसको कहता कि मेरी बड़ी मिट्टी पीट होने वाली है इस बात से। जी। और वही लोग कामयाब होते हैं जो मेहनत, बंदे का काम है मेहनत करना। बिल्कुल। और जो औरत की स्पीड है, वो लाइफ कभी नहीं, औरत बिजनेस पार्टनर बन सकती, लाइफ पार्टनर नहीं भी बन सकती, इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। वेरी केयरफुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच असद भाई, आज आपने बहुत अच्छी हम लोग को डिटेल्स बताई हैं कि कैसे लॉन्ग टर्म लाइफ गुजारनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।